टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका और पहलगाम हमले पर भारत को पूरा समर्थन अमेरिका करेगा। FBI डायरेक्टर काश पटेल का बड़ा ऐलान, मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ FBI। और काश पटेल ने पीड़ितों के प्रति भी संवेदना जताई है। तो आतंक के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, पहलगाम हमले पर अमेरिका को भारत का साथ, ये एक और सबसे बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले पर FBI डायरेक्टर काश पटेल का ये ऐलान, जहां भारत सरकार को FBI के पूरे समर्थन की बात कही गई है और भारत को अपना पूरा समर्थन अमेरिका जारी रखेगा। साथ ही पहलगाम हमला याद दिलाता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। ट्रंप भी भारत को समर्थन का पूरा ऐलान कर चुके हैं और ये इसी ऐलान के साथ सुधाकर सर सीधा मैसेज पाकिस्तान को कि पहलगाम हमला ये याद दिलाता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, आतंकवाद के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का उनका जो स्टांस है ये बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने शुरू से ही एक उनका पॉलिटिकल मैंडेट कैंपेनिंग के टाइम से ही बोलते आ रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म के खिलाफ वो लड़ेंगे और हिंदुस्तान को उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट एक एक्सटेंड किया है। लेकिन बड़ी बात ये है, अभी जो देखिए ये जो तैमूर राणा है, टी राणा, जिसका एक्स्ट्राडिशन कोई सालों से पेंडिंग था, ये इतने जल्दी करीब 3 महीने के अंदर उन्होंने उसको क्लियर करा के जितने सारे ऑपोजिशन थे उसको दूर करके हिंदुस्तान को एक्स्ट्राडिट करना एक संकेत है। ना केवल संकेत है बट ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक पहलू है जिसको ये आगे की तरफ ले जा रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये जो पहलगाम जैसे इंसिडेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदुस्तान के लिए, ये अमेरिका के लिए यह है कि पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक आगे आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा, इसके लिए प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस को कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं, इतने सारे चुनौती के बावजूद यहाँ पे अमेरिका और भारत का एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम केंद्र बिंदु होगा। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो जियो स्पेशल डाटा है जिसमें बेका साइन हुआ है, एग्रीमेंट 2016 या 18 को साइन हुआ है, ये बेका इसके मुताबिक जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो स्पेसिफिक डिटेल्स है, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो डाटा देते हैं, इवन वो नेटो कंट्रीज को भी नहीं देते हैं। अभी ये देखने में हमें यही पे देखना पड़ेगा कि कहां तक अमेरिका का कितना सपोर्ट मिलता है कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो 4 टेररिस्ट हैं, इनको कौन है कम्युनिकेशन डायरेक्शन दे रहा था, ये किसके कंट्रोल में, पाकिस्तान एमओ और ISI में कौन कंट्रोल कर रहा था। जब तक एक जड़ तक नहीं पकड़ते हैं तब तक ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। और दत्ता सर, आगे सवाल इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आने वाले वक्त में, इसको लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले पहलगाम हमले पर भारत के समर्थन में ईरान और ईरान के राष्ट्रपति ने PM मोदी को फोन किया, पहलगाम आतंकी हमले की तीखी निंदा भी की और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, ये बात पेजिशकियान की तरफ से कही गई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जिस तरीके से दुनिया है, दुनिया के बीच ये बड़ा संकेत जा चुका है कि निर्णायक कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। और दत्ता सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन रख रही हूं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दुनिया है, जहां देखिए किस तरीके से ईरान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, साथ ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, ये नाम उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां निर्णायक कार्रवाई किस तरीके से भारत करेगा, इस पर पूरी दुनिया की भी नजर। सर, दत्ता सर। देखिए, जिस तरह से पूरा विश्व का समर्थन हमारे साथ है और भारत ने जिस तरह से मतलब पेशेंस अख्तियार की है, वो बताती है कि विश्व समुदाय अब इस दहशतगर्दी से परेशान हो गया है। जिस तरह से आप देखिए, काश पटेल साहब का जो स्टेटमेंट था, अमेरिका ने खुद कहा है, बरतानिया ने खुद कहा है कि साहब हम आपके साथ हैं, और भी ईरान जैसा तो मतलब उसने कहा है कि हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। तो ये बिल्कुल भारत के लिए एक बहुत ही मुफीद सिचुएशन है और भारत को इसको एनकैश करना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत कोई स्टर्न स्टेप्स नहीं लेगा तब तक पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। उसको यही लगेगा कि साहब मैं इस तरह की वारदातें करता रहूंगा और यहाँ केवल चिंता और चिंतन होता रहेगा। लेकिन अब भारत ने जिस तरह का स्टांस लिया है,
जिस तरह के मैसेजिंग दी है, जिस तरह से मतलब 3 तरफ से हमने जो हमला बोला है वो बताता है। अब देखिए कल भी जिस तरह से फायर असॉल्ट्स किए गए हैं, जिस तरह से सीमा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो भारत की जो सेना है उसने माकूल जवाब दिया है। और रही बात जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि साहब उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कारगर है। और आप ये देखिए अगर भारत अपनी पे आ गया तो मुझे नहीं लगता कि साहब 10-15 दिन में इंडिया विल रन ओवर पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है का, और जो इक्विपमेंट उनका है वो बिल्कुल एजिंग है, उनके पास बिल्कुल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, ओवरऑल्स नहीं हुए उनके इक्विपमेंट के, हवाई जहाजों की बुरी हालत है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केवल मतलब धमकी देने से या गीदड़ भभकी देने से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से माफी मांगे और इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें सहयोग दे, और जितने भी इसके दहशतगर्द हैं उनको यहाँ से भारत भेजे, जिससे उनका मुकम्मल इलाज किया जा सके। बट द मैटर ऑफ फैक्ट है सर, रूल आउट करने के अलावा वो उसने कभी कुछ किया ही नहीं है।